तो बात आपकी होगी वायु प्रदूषण की। ठीक है, जो भी आपसे कोई पूछे क्या होता है तो उसके बारे में क्या बताएंगे। वायु प्रदूषण, हम सभी लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन बहुत अनिवार्य होता है, लेकिन जब वायु में जो माने गैसें उपस्थित हैं, जब उनका स्थिति बिगड़ जाता है, जितना पर्याप्त मात्रा में गैसें उपस्थित है, जब उनकी मात्रा घट बढ़ जाती है तो हम लोग कहते हैं कि वायु प्रदूषण हो गया। वायु में आप पढ़े थे 78% नाइट्रोजन होता है, 21% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब इसकी मात्रा जब बिगड़ जाती है, जब घट बढ़ जाती है ना, तो इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के तो बहुत कारण हो सकते हैं। चिमनी से धुआं होकर निकलते हैं, इससे भी क्या होता है, वाहनों से धुआं निकलते हैं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण तो धूल के कण जो उड़ते हैं ना, उससे भी होता है। बात समझ रहे हैं। और देखो इस समय वायु प्रदूषण सबके लिए एक समस्या बन गया है। बात समझ रहे हैं। जो वायु प्रदूषण है, सब जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए एक समस्या बन गया है। देखिए कितना लोगों को बीमारी हो रही है। वायु प्रदूषण का देन है कि दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि अगर सड़क पर गाड़ी चलती है, गाड़ी अगर टकरा गई तो पीछे से सारी गाड़ी आकर टकरा जाती है, जब तक उस पर जा करके कोई रोके नहीं। समझ रहे हो ना। माने समझो कि इतना प्रदूषण फैल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है चीन में, लेकिन वहाँ का है मालूम है, वहाँ जो है ना, जब भी कोई नेता को आने वाला होता है ना, पूरा पानी छिड़का देते हैं ऐसे फवारा के साथ, कि जितने भी वायु में प्रदूषण होता है, वायु में जितने धूल कण उपस्थित होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। बात समझे। तो लिखो सब लोग वायु प्रदूषण। वायु कहीं भुलाना मत इसको। जब भी आपसे कोई पूछे वायु प्रदूषण के बारे में तो तुरंत बताएंगे क्या कारण हो सकते हैं, क्या निवारण हो सकते हैं, क्या माने इसके नुकसान हो सकते हैं और क्यों ये होता है। सबको तो याद होगा। तो लिखो कि जब वायु में उपस्थित गैसों का निश्चित मात्रा बिगड़ जाता है, वायु में उपस्थित गैसों का निश्चित मात्रा बिगड़ जाता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जल्दी तेज लिखो। देखो वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, नमस्ते। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो वायु प्रदूषित हो जाती है। हो गया, लिखा गया। अब लिख लो वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण माने किस किस कारण से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, उस कारण के बारे में हम लोग जानेंगे।
ठीक है, तो पहला लिखो वायु प्रदूषण का पहला कारण दहन प्रक्रिया द्वारा। दहन प्रक्रिया द्वारा। दहन का मतलब जब कोई चीज को जलाया जाता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दूसरा है घरेलू दहन से, माने घर में जो पदार्थ जलाते हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है। वाहनों में दहन से, वाहनों में दहन से, गाड़ी वाले पेट्रोल डालते हैं ना उससे भी जब दहन होता है तभी निकलता है। कृषि कार्यों द्वारा, कृषि कार्यों द्वारा, खेत में जब हम लोग कार्य करते हैं तभी वायु प्रदूषण फैलता है। औद्योगिक निर्माण द्वारा, औद्योगिक निर्माण द्वारा। छवा जानवरों के शवों द्वारा, जानवरों को शवों द्वारा। सतवा शौचालय की सफाई न होने से, शौचालय के, मान लो शौचालय में कोई लैट्रिन कर देला, अब सफाई नहीं होता तो लैट्रिन में हवा में उड़ेला, देखियो भागी यार। कूड़े कचड़े के कहीं उड़ी तो चप मुँह पर गिर जाता। विपिन तो बड़ा हैंडसम दिखाई देते रहे। कूड़े कचरे का सहन, सड़ना या नालियों की सफाई न होने से, सड़ना या नालियों के सफाई न होने से। नौवा एक ना वायु प्रदूषण में प्रमुख गैसें, माने कौन कौन गैसें होती है जिससे वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है बाबू? तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग CO कहते हैं। अच्छा ध्यान रखना, जितनी गाड़ियाँ होती है ना जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं उनमें से ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। बस समझ रहे हो? जितनी गाड़ियाँ होती है ना, गाड़ियाँ, जो भी गाड़ी आप चलाते हैं उन गाड़ियों से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे कैंसर भी होता है, ध्यान रखना, कैंसर भी कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से निकलता है? लकड़ी जलाते हैं ना हम लोग, चाहे लकड़ी जलाओ, चाहे लड़की के जलाओ, चाहे कोयला जलाओ, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम सुने हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जानते हो? फ्रिज का नाम सुने हो? फ्रिज या एयर कंडीशनर का नाम सुने हो? लड़कियां बाल सुखाने के लिए यूज करती है इसका, कि हवा में उड़ता रहे। वह मरती है ना तो गनाग दे जाता है बाल है, कुल पकड़ के नोच लेता हूँ। तो जो वायु प्रदूषण होता है उससे से पूछा जाता है कौन कौन से गैसें प्रमुख होती है, तो 3 गैसें याद जरूर रखेंगे। जितने गाड़ियाँ चलती है, चाहे वो कौन भी गाड़ी चले, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है बाबू। कोई पूछे स्कूटर से कौन गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। या चाहे मान लो कोई कह दिए कार से,
या ट्रक से सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही निकलता है, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड लकड़ी कोयला से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC फ्रिज एयर कंडीशनर का यूज करते हैं तब ये निकलता है। नमस्ते सर जी। नमस्ते। कभी आपसे कोई पूछे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बता सकते। हो गया। तो यही था आपका आज वायु प्रदूषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इससे संबंधित आपको 5 प्रश्न देते हैं, 5 को उत्तर लिख के लेकर आना है, ठीक है। पहला लिखो प्रश्न। मिटा दे सर भाई। पहला लिखना है तुम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सा प्रदूषण होता है? से कौन सा प्रदूषण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सा प्रदूषण होता है? दूसरा आपको लिखना है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय माने पूरा भारत का। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? याद है तुम लोग को? उत्तर लिखना जरूर, कल जांच कराना, पूछना जरूर। पहले पूछेंगे तभी मैथ पढ़ाया जाएगा। तीसरा है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किस प्रकार करता है? वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किस प्रकार करता है? किस प्रकार करता है? चौथा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। अच्छा लिखना यार, कच्चा इतना होशियार हो, लिखना चाहिए। तो तुम वही बात डिस्कशन कर रहे हो। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक आई कर रहे हो। याद है ना, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सा है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सा है? याद बा, सर्वाधिक मन ओजोन को कौन सा गैस हानि पहुंचाता है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल वो भार पढ़े थे, याद किए हो ना? फिजिक्स में कैसे कहते हैं भार, बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठा। अरे हमारी स्वेटर पहन गए हो क्या? जब किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है तो इसे भार कहता है। हाँ, अलग अलग स्थान में भार का होता है, अलग अलग।